हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। कोरोना को लेकर लगी पाबंदियां खत्म करने के बाद अब MP सरकार ने प्राइमरी स्कूल 100% क्षमता के साथ खोलने की तैयारी कर ली है। दरअसल 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के स्कूल खोलने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि स्कूल खोले जाने संबंधी प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भेजा जा चुका है। CM की हरी झंडी के बाद स्कूल खोलने के आदेश जारी किए जाएंगे। परमार ने कहा कि जब परिस्थितियां ठीक लगेगी, अनुकूल होगी तो इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने भी निर्णय किया है कि हम स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ में प्रारंभ करें, क्योंकि जिस प्रकार से पढ़ाई प्रभावित हो रही है, स्कूल के अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है। भोपाल में जहां कोरोना से मौत पर अब मदद की राशि का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत पर अनुग्रह राशि दी जाएगी और यह राशि 50,000 की होगी। इसका आदेश जारी किया गया है। कोविड संक्रमण में मृत्यु दर राशि जो है वो दी जाएगी। साथ ही साथ इस योजना में पोस्ट कोविड मृत्यु को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने कलेक्टर्स को इसके आदेश जारी किए हैं। CM शिवराज ने लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। यानी सरकार ने पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर देने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा, जिसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकार मिल सकेंगे। CM शिवराज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति है, पुलिस अच्छा काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है, इसलिए कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को और उनके समाधान के लिए और साथ ही साथ अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने यह फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले पर कई सवाल उठाए हैं। ये कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है कि प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रहे, उसके लिए आवश्यक है कि मध्य प्रदेश के इन 2 महानगरों में हम कमिश्नर प्रणाली लागू करें। आज इन दोनों शहरों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं और जनता को भी इस बात के लिए शुभकामनाएं इंदौर और भोपाल की कि उनको एक नई कमिश्नर प्रणाली के माध्यम से और बेहतर से बेहतर प्रशासन में, कानून व्यवस्था में और हम सबको ताकत मिलेगी। अपराधों को और कड़ाई से रोकने के लिए ये बहुत आवश्यक था और इस प्रणाली से लागू होने से कानून व्यवस्था की स्थिति और भी अच्छी होगी। मैं इसका स्वागत करता हूँ। अपरिपक्व मुख्यमंत्री का अपरिपक्व भरा हुआ निर्णय मानूंगा, क्योंकि बिना पूरे अध्ययन के इस तरह से राजनीतिक लालच में कमिश्नरी प्रणाली की घोषणा कर देना ये प्रदेश के हित में शायद ठीक नहीं है। और विदिशा दौरे पर पहुंचे हैं CM शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य का जायजा लिया। CM शिवराज ने कहा कि विदिशा एजुकेशन हब बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कम होते हुए मामलों के बाद यहां अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है। और इस दौरान CM शिवराज सिंह चौहान ने शहर में दिवंगत BJP नेताओं के घर जाकर उनकी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके बाद बाढ़ वाले गणेश मंदिर और अपने फार्म हाउस पर खुद की खेती का अवलोकन किया।
कोविड के खत्म होने के बाद अब फिर हमने फील्ड में दौरा शुरू किया है, इसलिए आज मैंने ऑडिटोरियम भी देखा। ऑडिटोरियम में कुछ काम अनकम्प्लीट था, तो लगभग 3.5 करोड़ रुपया फिर स्वीकृत करके उसको सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम विदिशा के लिए बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भोपाल रेलवे पुलिस ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी भगवान दास से ठगी करने वाले 2 आरोपी संजय शुक्ला और शिवम शुक्ला को रीवा से गिरफ्तार किया। दरअसल 3 नवंबर को दिवाली मनाने जा रहे मुंगेली जिले के भगवान दास को आरोपियों ने भोपाल स्टेशन पर झांसा दिया कि 10,000 से अधिक रकम लेकर चलने पर रसीद कट जाती है और जितने भी पैसे हैं वो जब्त हो जाते हैं। झांसे में आकर भगवान दास ने रसीद कटवाने के लिए 20,000 रुपए निकालकर ठगों को पकड़ा दिए। जब आरोपी नहीं लौटे तो पीड़ित ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद सीसीटीवी जांच के आधार पर पुलिस ने रीवा से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक और साथी उसके साथ इमरान के साथ कई जिलों में इस तरह की वारदातों को करना कबूल किया है। अब पुलिस तीसरे आरोपी की भी तलाश में जुटी है। और इस प्रकार के सघन प्रयास के पश्चात जो निष्कर्ष निकला, इसमें 3 बदमाश चिन्हित हुए। इनमें से 2 बदमाशों तक हमारी पहुंच हो चुकी है। इसके अलावा तीसरा बदमाश जो है वो अभी हमारे रडार में है, जो मुंबई का रहने वाला है और पैसा कैरी करने के लिए रसीद लगती है ट्रेन में, इस बात का झांसा देकर उनके पैसे लूट लेते हैं। इस तरह की लगभग 27 वारदातों को कबूल करना इन्होंने स्वीकार किया है। भोपाल में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय परिसर स्थित मजार पर आने वाले लोगों को लेकर आपत्ति जताई है। सांसद ने कॉलेज परिसर में लोगों के अनाधिकृत प्रवेश से कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और स्टाफ को खतरा बताया है। सांसद ने कमिश्नर और कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की बात कही है। सांसद ने पत्र में लिखा है कि एमवीएम कॉलेज की उत्तर पूर्व दिशा में मजार पर लोगों के अवैध असमय प्रवेश और कभी कभी भीड़ जमा होने पर सुरक्षा का खतरा बना रहता है। कॉलेज परिसर में लोगों के अनाधिकृत प्रवेश के कारण छात्र और कॉलेज स्टाफ असुरक्षित महसूस करते हैं। इससे भय का माहौल बना रहता है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ग्वालियर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वो यहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसके बाद वो दतिया रवाना हो गए। दिग्विजय सिंह ने कृषि कानून वापस लेने की बात पर कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 700 किसानों की मौत पर जवाब कौन देगा? किसानों को अभी तक भरोसा नहीं, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि कानून को वापस लाया जाएगा। जब तक संसद में इसका फैसला नहीं हो जाता, जब तक एमएसपी की अनिवार्यता कानून में नहीं लाई जाती, तब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती। वहीं रामेश्वर शर्मा के घुटने तोड़ने वाले बयान पर कहा कि वो कैसे घुटने तोड़ देंगे, कौन सा कानून है? देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन इस बीच में 700 किसान जो शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि भाजपा के कई लोग कह रहे हैं कि इसको हम वापस ले आएंगे। जब तक संसद में निर्णय नहीं हो जाता और जब तक एमएसपी की अनिवार्यता कानून में नहीं लाई जाती है, तब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। ये तो ऐसी बदतमीजी करते हैं कि घुटना तोड़ देंगे। अरे घुटने कैसे तोड़ दोगे? कौन सा नियम और कौन सा कानून है जिसमें आप घुटने तोड़ देंगे? मध्य प्रदेश में 26 नवंबर को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कोरोना काल के बाद ये बैठक वर्चुअल नहीं एक्चुअल होगी। इसमें जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्य शामिल होंगे। पहले संभाग अनुसार पार्टी के विधायकों की बैठक होगी। प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की भी अलग अलग बैठक होगी, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। विधायकों के साथ बैठक में बीजेपी संगठन सरकार के कामकाज की भी समीक्षा करेगा। इसके पहले इस साल जून में प्रदेश कार्य समिति की बैठक वर्चुअल तौर पर आयोजित की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्य समिति की बैठक 26 नवंबर को भोपाल के अंदर आयोजित होगी। आगामी समय में संगठन काम को और सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी भूमिका कैसे बनेगी, इन सारी बातों पर चर्चा होगी और एक कार्य समिति
पहले वर्चुअल हुई थी, अब एक्चुअल कार्य समिति इस कोरोना के संकट के बाद पहली बार होगी। राजधानी भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने के बाद अब शहर के हमीदिया अस्पताल के नाम को भी बदलने की मांग उठने लगी है। बीजेपी के चिकित्सा संघ के हमीदिया अस्पताल का नाम वरिष्ठ चिकित्सक स्वर्गीय एनपी मिश्रा के नाम पर रखने की मांग उठाई है, जिसे लेकर एक पत्र चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन को लिखा है। पत्र में जिक्र है कि दिवंगत एनपी मिश्रा ने भोपाल कांड से लेकर मरणोपरांत तक मरीजों की सेवा की है। उन्होंने मेडिकल टीचर के तौर पर भी देश को कई जाने माने डॉक्टर्स दिए हैं, इसलिए उनकी याद में हमीदिया अस्पताल का नाम डॉक्टर एनपी मिश्रा स्मृति चिकित्सालय किया जाना चाहिए। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। चिकित्सक संघ ने मांग की है कि हमीदिया अस्पताल का नाम, देखिए जो भी प्रस्ताव आएगा उस ओडिशा के गंज बासुदा थाने क्षेत्र के भडेरू रेलवे फाटक ट्रैक पर एक स्कूली छात्रा और एक लड़के का शव मिला है। पुलिस ने शत विकसित हालत में दोनों का शव रेलवे ट्रैक पर बरामद किया। लड़की बीते दिनों स्कूल बैग लेकर गायब थी। लड़की के परिजन ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही इस मामले में एक समाज के लड़के पर भगा ले जाने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का है। लड़की और लड़का दोनों अलग अलग समाज से हैं। पुलिस प्रकरण दर्ज कर मामले की तलाश में जुटी है। दोनों मृतकों की पहचान हो गई है और ये मैटर प्रेम प्रसंग से संबंधित लगा है। दोनों की हम अभी पोस्टमार्टम कराएंगे, है ना, और हम लगातार जांच कर रहे हैं। उनकी जो जैसी होगी वैसी कार्रवाई करी जाएगी। जबलपुर में प्यार का झांसा देकर नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। दरअसल नाबालिग का आरोप है कि उसकी सहेली और उसके बॉयफ्रेंड ने आरोपी गुलाम सैयद उर्फ सैयुद्दीन के साथ दोस्ती के लिए दबाव बनाया और जब दोस्ती हो गई तो आरोपी गुलाम ने उसके साथ कई दफा रेप किया, लेकिन जब नाबालिग गर्भवती हो गई तब मामले का खुलासा हुआ। हालांकि नाबालिग के प्रेग्नेंट होने के बाद भी गर्भपात के लिए सहेली, उसके बॉयफ्रेंड और आरोपी गुलाम सैयद ने दबाव बनाया। साथ ही गर्भपात न कराने पर अश्लील तस्वीरें वायरल करने की भी धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जैसा कि ये लोग सभी नवयुवक हैं, कम उम्र के बच्चे हैं और ये आपस में सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू इनकी जान पहचान हुई और फिर ये एक दूसरे से मिलने जुलने लग गए, तो उसको लेके इनकी माताजी ने शिकायत की थी। दतिया जिले के अलगी गांव के मुकेश झा का परिवार बबीना से लौटते समय हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी घायलों को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मुकेश झा अपनी बेटी प्रतीक्षा की शादी के लिए बबीना गए हुए थे। बेटी की विदाई के बाद रविवार को वापस लौटते समय बल्लमपुर गांव के पास डोंगरी के पुल पर रेत से भरे डंपर ने ट्रॉली में टक्कर मार दी। हादसे में दुल्हन के दादा दीना झा और ताई कुंता झा की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डंपर के ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। अलगी के लड़की वाले वहाँ शादी के लिए गए हुए थे। वापस आते समय डंपर एक्सीडेंट से ट्रॉली पलट गई है, जिसमें हमारे अलगी के 2 लोग खत्म हो गए और 2 लोग ज़्यादा घायल हैं और करीब 25 लोग थे, जिसमें 20 लोग और घायल हैं, जिनका इलाज मेडिकल हॉस्पिटल झांसी में चल रहा है। जबलपुर के कटंगा फ्लाईओवर के निर्माण में अड़ंगेबाजी शुरू हो गई और इस प्रोजेक्ट में हरी झंडी मिलने के बाद इसकी प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है। 30 करोड़ की लागत से कटंगा में फ्लाईओवर निर्माण को हरी झंडी मिली थी। मकसद था कि कटंगा, गोरखपुर और सदर के साथ ही ग्वारी घाट और उसके आसपास के इलाकों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिले। कमलनाथ सरकार के दौरान कटंगा फ्लाईओवर के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बाद में टेंडर को तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया। टेंडर के रद्द होने से कांग्रेस आक्रोशित है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि टेंडर जारी कर फ्लाईओवर का काम जल्द शुरू नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। मेरा ये कहना है कि अगर इस टेंडर को निरस्त किया तय सीमा के अंदर ये काम नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी पूरे इसके लिए आंदोलन करेगी, क्योंकि ये शहर विकास में जो ग्रहण लगाने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमेशा ये जहाँ जाते हैं वो बोलते हैं कि हमारा सपनों का शहर है और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद सारी चीज़ें भूल जाते हैं। यदि स्वीकृत हुआ तो निश्चित फ्लाईओवर बनेगा और फ्लाईओवर बनना चाहिए।
अगर किसी कांग्रेसी को लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग अड़ंगे लगा रहे हैं तो हम लोग के साथ खड़े होकर चले। हम जिन अधिकारियों से बात करना वहाँ बात करने को तैयार हैं। शहर विकास के लिए हम कांग्रेस भाजपा की तरह प्रतिद्वंद्विता नहीं करते। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटे में हल्की बारिश दर्ज की गई है। वहीं बादलों के कारण तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से प्रदेश के मौसम में बदलाव हो सकता है। बादल छटने के बाद बढ़े हुए तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है और ठंड एकदम से बढ़ सकती है। अगले 48 घंटे के अंदर तो न्यूनतम तापमान यही रहेंगे और जो अभी सामान्य से 2 से लेकर 9 डिग्री तक बढ़े हुए हैं और अगले 48 घंटे के बाद में 3 से 5 डिग्री न्यूनतम तापमान कम होंगे और ठंड बढ़ेगी। आप कोहरे की बात करें अभी इसके बाद अभी जो कल 48 घंटे बाद जो टेम्परेचर डाउन होंगे, मॉइस्चर रहेगा तो कोहरे पड़ने की संभावना रहेगी आपकी। और पीएम मोदी के दौरे के दौरान राजधानी भोपाल की कुछ सड़कों को चमका दिया गया था, लेकिन अधिकतर सड़कों की हालत खस्ता है। बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी में जर्जर सड़कों को लेकर लोगों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। जरा आप भी देखिए किस तरह का प्रदर्शन है। जबलपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक मधु भगत पर दफ्तर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल धनवंतरी नगर इलाके में बनी जसूजा सिटी में पूर्व विधायक मधु भगत के घर के सामने से गुजरने वाली सड़क पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया, जिसको लेकर जसूजा बिल्डर ने कुछ दिन पहले कार्रवाई करते हुए उस सड़क से अवैध कब्जा हटाया था। लेकिन मधु भगत को शक था कि बिल्डर के मैनेजर हेमंत तिवारी ने सड़क पर अवैध कब्जे की शिकायत कर उसे हटवाया है। बस इसी बात को लेकर नाराज होकर कल मधु भगत नेपियर टाउन में बने जसूजा बिल्डर के ऑफिस पहुंचे और हंगामा करते हुए बिल्डर के मैनेजर हेमंत तिवारी के साथ जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पीड़ित मैनेजर ने हेमंत ने थाने में शिकायत की, जिसे लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाहजहांपुर के मोहन बड़ोदिया क्षेत्र के धतरावदा गांव में 25 नवंबर को होने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में बदलाव हो गया है और यह कार्यक्रम 25 नवंबर को ही शाहजहांपुर में बाबू की कुटिया पर होगा। आपको बता दें कि धतरावदा में कार्यक्रम निरस्त होने के कारण ये मामला सामने आया। हालांकि कारण क्या है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 25 नवंबर तक प्रदेश में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और धतरावदा गाँव पंचायत क्षेत्र में आता है। इसके चलते वहां पर कार्यक्रम निरस्त कर नगरीय क्षेत्र में शाहजहांपुर में कार्यक्रम किया जा रहा है। सोलर ऊर्जा से जो ऊर्जा पैदा होगी, मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में जो जिस स्थिति में है उससे कहीं आगे जाएगा और आज उसी के तहत यहाँ पर निरीक्षण करना है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को यहाँ पर उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।